नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके स्कैनर पर। आज मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सीजी व्यापम के एग्जाम में पूछे गए थे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरी छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम सिंह गुप्ता। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार तथा जो है सहकारिता आंदोलन के प्रणेता थे। अगर हम बात करते हैं कि इसका जो जन्म जो है 21 दिसंबर 1891 को राजनांदगांव जिले के जो दवान ग्राम में हुआ। इन्होंने जो है वर्ष 1945 में छत्तीसगढ़ के जो बुनकरों को संगठित करने के लिए छत्तीसगढ़ बुनकर जो है सहकारी संघ की भी स्थापना की। तो हमें इनके साथ साथ जो फैक्ट बनते हैं उसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर केवल जो ऑप्शन में पूछे गए थे उससे संबंधित नहीं, बल्कि इसके जो अलग अलग पॉइंट निकल कर आते हैं उसको भी हम कवर करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र निम्नलिखित में से किसके समान है? हाथी, बैल, भैंस और समुद्री घोड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य का जो मानचित्र है समुद्री घोड़े के समान है। अगला प्रश्न है, पतालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर, रतनपुर, पाली या मल्हार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मल्हार। पतालेश्वर महादेव मंदिर मल्हार में स्थित है और यह जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। पतालेश्वर महादेव मंदिर जो है देवरी मंदिर और दिंदेश्वरी मंदिर जो है 10वीं और 11वीं सदी के प्राचीन मंदिरों में से है। अगर हम बात करें कि इसके जो जैन धर्म के स्मारक भी क्या है, इसी जगह से खुदाई में प्राप्त हुए, तो हमको ये भी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के संबंध में समानता अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पर देखो कूट दिया है, केवल एक, केवल दो और ऑप्शन सी में एक और दो दोनों है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर फिर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें ए, केवल एक, ठीक। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर फिर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें जो है कि जो पंचशील समझौता की अगर हम बात करते हैं, 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। और यह समझौता जो है तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू तथा उनके जो समकक्ष चीन के जो प्रधानमंत्री चाउन इन लाई के मध्य हुआ था। तो इसमें यही जो है पंचशील समझौता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर इस राज्य का देश में कौन सा क्रम है? 10वां, 16वां, 21वां या 13वां। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 16वां। वर्ष 2011 की अगर जनगणना के अनुसार हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो जनसंख्या है 2,55,00,000 जो है और 45,198 के समथिंग है। और जो इसमें क्या है कि जो भारत की कुल जनसंख्या का अगर प्रतिशत देखा जाए तो ये 2.11% है। और यह जो है जनसंख्या जैसे कि ऑस्ट्रेलिया देश हो गया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी क्या है ये इसकी जो जनसंख्या अधिक है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा गया है कि जो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कौन से देशों से अधिक है। तो जनसंख्या के आधार पर जो छत्तीसगढ़ का भारत का जो स्थान कितना है? 16वां बड़ा राज्य है, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, खेरकट्टा जलाशय निम्न में से कहाँ स्थित है? लोरमी, रतनपुर, पखांजूर, धमतरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पखांजूर। खेरकट्टा जलाशय जो है छत्तीसगढ़ के पखांजूर में स्थित है और यह जो है एक मानव निर्मित जलाशय है। इसका निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष जो है 1958 में इसका जो है दंडकारण्य प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है दंडकारण्य विकास जो प्राधिकरण द्वारा इसका निर्माण जो है किया गया था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पद नाम से इस राज्य का शासन संचालित किया जाता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव। तो इसका जो सही आंसर फिर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राज्यपाल। जिस प्रकार जो है केंद्र का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है, उसी प्रकार जो है राज्य में जो राज्य का प्रशासन किसके? राज्यपाल के नाम से संचालित होता है। और जो है कि क्या है कि वो राज्यपाल राज्य का क्या होता है? संवैधानिक तथा जो है कार्यपालिक प्रमुख भी होता है। इसी कारण क्या है इसके नाम से जो है संचालित होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वर्ष 1942 के रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र से संबंधित है? जयनारायण पांडे, सुधीर मुखर्जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जयनारायण पांडे। इसमें क्या हुआ था कि जो युवकों ने जो राजबंदियों को मुक्त कराने के लिए जो रायपुर जेल की दीवार को डायनामाइट से उड़ा देने की योजना बनाई थी
और जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या हुआ था कि जो डायनामाइट षड्यंत्र के नाम से भी जानी जाती है। और इस कार्य में अगर हम बात करते हैं तो जो विलक नारायण अग्रवाल हो गया, चाहे हम बात करें ईश्वरी चरण शुक्ला की या नागरदास बावरिया की या नारायण दास राठौर एवं जो जय नारायण पांडे, इनमें से क्या है प्रमुख नेता थे। तो यही क्या है कि इसमें जो रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र जो है इनसे संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। अंतिम तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।